नमस्कार मित्रों, कैसे आप सभी। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपको ढेर सारी बधाइयाँ, अपने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। और आगे आपको क्या करना है, कहाँ पे मिस्टेक नहीं करना है आपको, अन्यथा बाद में दिक्कत हो सकती है। बोलते कि निवाला अपने मुंह तक ले तो ले गया, अब पता चला कोई यहाँ से छीन के तो नहीं ले गया। तो कैसे क्या है पूरा मामला, हम लोग बात करने वाले हैं सारी चीजों को लेकर के, मेडिकल को लेकर भी, स्कूल अलॉटमेंट को लेकर भी, और नए शिक्षकों के लिए भी जरूरी सूचना है। और भी कई सारे मिस्टेक है जो आपको नहीं करना है, मैं आपको बताता हूँ। चलिए मैं आपको नोट में ले चलता हूँ। आप यहाँ पे देखेंगे कि 26,001 सहायक आचार्य नियुक्ति पत्र प्राप्ति के बाद आगे आपको क्या करना है ना। नियुक्ति पत्र प्राप्ति के बाद क्या करना, सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना होगा। सबसे प्राथमिक कारण आपका पहला काम मेडिकल होगा। बहुत सारे लोग बनवा लेंगे, बहुत सारे सोच ही रहे होंगे, है ना। उनको बता देना चाहता हूँ मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए क्या करना होगा आपको। मेडिकल सर्टिफिकेट सिविल सर्जन के द्वारा जारी किया जाएगा। यानी कि भारी भीड़ होने के कारण 1 से 3 दिन तक लगभग टाइम लग सकता है मेडिकल टेस्ट में शामिल, है ना। बाकी बात आप अगर चाहे तो बहुत सारी चीजें होते हैं, पैसा दे के भी बहुत सारे लोग बनवा लेते हैं, बट ऐसा काम आपको नहीं करना है, ये गलत तरीका है। आप कहीं भी चले जाइएगा, हजारीबाग का सदर अस्पताल हो या कहीं पर भी हो, कहीं पे, मैं हजारीबाग का हूँ तो मुझे पता है कि हजारीबाग में कैसे क्या क्या होता है ना। 200-250 में ऐसे वहाँ के जो स्टाफ लोग रहते हैं वही लोग बना के दे देता है, 250 रुपया लेता है, कई लोग 500 भी ले लेते हैं, है ना। आपके हॉस्पिटल में भी ऐसा होता है, बट ऐसा कभी नहीं करना है। बाद में अगर जांच से पता चला कि आपको ये दिक्कत है तो बाद में दिक्कत हो सकती है। तो ऐसे कीजिएगा, आप लोग चेकअप करवाने की कोशिश कर लीजिएगा। तो अगर चेकअप करवा लीजिएगा तो उस चीज का आपको कमी महसूस होगा, और उसको क्या कीजिएगा, आप सोल्यूशन करवा लीजिएगा, है ना। ठीक है, चलिए। मेडिकल टेस्ट में शामिल एक्सरे आपका होगा, ईसीजी होता है, ब्लड टेस्ट होगा, आँख कान इस सब का जांच होगा, है ना। आँख कान मतलब आँख देखने लायक है कि नहीं, मतलब देख सकते हैं कि नहीं, पढ़ा सकते हैं कि नहीं, कान सुन सकते हैं कि नहीं, बच्चा सवाल पूछेगा तो सभी जांच रिपोर्ट सही मिलने पर सिविल सर्जन मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करेंगे, है ना। तो बिल्कुल बनवा लीजिएगा, ये जरूरी है। शपथ प्रमाण पत्र यानी कैसे क्या करना है ध्यान दिएगा। शपथ प्रमाण पत्र नोटरी से देखिएगा, शपथ प्रमाण पत्र नोट अरे कितना भटता है। हाँ, शपथ प्रमाण पत्र आपका नोटरी पब्लिक से बनवाइएगा। नियुक्ति पत्र में जिन बिंदुओं का उल्लेख है वही शपथ प्रमाण पत्र में लिखवाया जाता है ना। देखिए आप दिखाइएगा, सारी चीजों को ऑटोमेटिक कर देगा, घबराने की जरूरत नहीं है। और कचहरी में सभी फॉर्मेट आसानी से उपलब्ध मिल जाते हैं। आप जाइएगा ना, वहाँ पे लोग रहे, क्या करना है, एफिडेविट बनाना है, क्या करना है, रसीद कटवाना है, क्या करना है, नक्शा निकलवाना है, लोग बोलते रहते हैं। आप बोलिएगा ये करना है, अपने से देख लेना, है ना। देखिए पारा शिक्षकों के लिए एनओसी नियम है ना। प्रभारी थाना शिक्षक यानी कि एनओसी अनिवार्य है, और साधारण यानी कि गैर प्रभारी जो है ना, पारा शिक्षक, उनको एनओसी आवश्यक नहीं है। अगर पारा शिक्षक है तो एनओसी बहुत ही ज्यादा जरूरी हो चुका है ना। गैर पारा अन्य अभ्यर्थियों के लिए एनओसी की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं मित्रों। आप यहाँ पे देखेंगे कि योगदान यानी कि ज्वाइनिंग के लिए आपको आवेदन पत्र लिखना होगा, है ना। किस चीज के लिए, ज्वाइनिंग के लिए, ध्यान दीजिए यहाँ पे। आवेदन पत्र में क्या क्या चीजें शामिल होना चाहिए देख लीजिए। सबसे पहला आपका विषय, कौन सा विषय आपका, मतलब 1 to 5 के है या 6 to 8 के है, कहाँ का आपका सब्जेक्ट कौन सा है, विज्ञापन संख्या डालना है, जेएसएससी अनुशंसा की तिथि डालना है, जिला स्थापना समिति यानी कि डीएससी की बैठक की तिथि भी आप डाल दीजिएगा। आगे यहाँ पे दिखेगा तो आप नियुक्ति पत्र जो आपका ज्ञापन संख्या है वो भी डाल दीजिए। वेतनमान यानी कि लेवल 4 है या लेवल 5 है, ये भी आप डाल दीजिएगा। फिर प्रमाण, ये कि जो प्रमाण पत्र है, सत्यापन घोषणा पत्र में क्या है, नाम, पिता, पंजीयन संख्या, मोबाइल नंबर, ये सारी चीजें होनी चाहिए, है ना। चलिए आगे देखिएगा, ये सूची है ना, सब लोगों की सूची, वो जो मैंने आपको बताया। योगदान यानी कि ज्वाइनिंग के समय क्या क्या ले जाने की जरूरत है आपको, जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स है देखिएगा आपको। अनिवार्य डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है, सबसे पहला नियुक्ति पत्र की जो छाया प्रति है, जेरोक्स, चिकित्सा प्रमाण पत्र जो कि आपका सर्टिफिकेट है, मेडिकल सर्टिफिकेट, शपथ पत्र जो कि नोटिस मैंने आपको बताया था, दहेज मुकदमा संबंधी शपथ पत्र, यहाँ पर बोलना है नहीं लगेगा। तो मैं जानता हूँ आप लोग लोभी है, लालची है, लीजिएगा ही लीजिएगा, है ना। बोले इतना खर्चा किए, ये कीजिएगा। बात यहाँ पे माँ पिताजी की भी आती है कि वो लोग भी नहीं मानेंगे, बट आपको सुधार करने की कोशिश करना जरूर आगे। हालांकि ये एक तरीके से फर्जी डिग्री हो जाएगा,
कोई फायदा होने वाला है नहीं। ये तो बोला जाता है कि नहीं करना वो करना, मगर लेता हर कोई है, ये मैं 100% बोल सकता हूँ। जीसीसी प्रवेश पत्र की प्राप्ति है ना, मैट्रिक प्रमाण पत्र, मार्कशीट, इंटर प्रमाण पत्र प्लस मार्कशीट, स्नातक प्रमाण पत्र प्लस मार्कशीट, ये सारी चीजें। अगला आपके सामने शिक्षक प्रमाण पत्र प्लस मार्कशीट, जीटेड प्रवेश पत्र आपका प्लस उसका भी मार्कशीट, अंक 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 पत्र है ना, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो, पासपोर्ट साइज फोटो ले जाएगा 5-6, और पीछे हस्ताक्षरित भी होना चाहिए है ना। बाकी बात आपको वहाँ पे समझा ही दिया जाएगा। आधार कार्ड जरूरी है, उसका छाया प्रति, पारा शिक्षकों के लिए एनओसी यदि वो प्रभारी है तो, ठीक है। योगदान के समय सीमा यानी कि 7 दिन का होता है। देखिए नियुक्ति पत्र के अनुसार 7 दिवस के अंदर है ना, 7 दिन के अंदर, 1 सप्ताह के अंदर में जिला शिक्षा अधीक्षक यानी कि डीएससी कार्यालय में योगदान देना अनिवार्य है ना। और कार्य दिवस सरकारी ऑफिस खुले जो भी खुलने वाले दिन है उसी के दिन है ना। आगे देखिए मेडिकल व शपथ प्रमाण पत्र पूरा होते ही तुरंत योगदान कर सकते हैं। ये जरूरी भी है, लेट करने से क्या फायदा, जब आपका सारा चीज हो गया था स्कूल अलॉटमेंट कब तक होगा, स्वीकार मतलब कि योगदान स्वीकार होने के बाद है ना, योगदान आपका स्वीकार हो जाएगा, उसके बाद आपका स्कूल अलॉटमेंट होगा, ठीक है। जिला शिक्षा कार्यालय की प्रक्रिया अनुसार 2 से 7 दिन के भीतर स्कूल अलॉट हो जाता है, जिला अनुसार आपका समय अलग हो सकता है। क्लियर। आगे मैं आपको बताऊं तो ध्यान देगा, क्या ईमेल एसएमएस भी आएगा, तो इसके बारे में भी आपको जानकारी देता हूँ। हाँ, जिला कार्यालय के द्वारा अक्सर मैसेज या ईमेल के द्वारा भेजा जाता है। डॉक्यूमेंट्स तैयार होते ही योगदान कर देना चाहिए। क्लियर। मैं इंतजार नहीं करना कि ये होगा वो होगा, आराम से जाएंगे, आराम वाला सिस्टम खत्म कर दीजिए। अगर आप मेडिकल में अनफिट हो जाते हैं तो बाद में आपको दिक्कत हो सकती है, तो कोशिश कीजिएगा, नहीं ऐसे तो नहीं आप 500 रुपये दीजिएगा, 200-250 रुपया ऐसे लोग बना के दे देता है, बट मैं चाहूंगा कि ऐसा हरकत ना करें आप। कोशिश कीजिए कि मेडिकल सर्टिफिकेट जैसे कि उधर बनवा रहे हैं, इधर आप चेक करवा लीजिए, पहले से भी चेक करवा के रखना चाहिए आपको, क्योंकि आपको पता नहीं चाहिए नियुक्ति पत्र मिलने वाला है, इसके अनुसार आपको काम करना चाहिए। बट चलिए कोई दिक्कत नहीं। और यह था आज का अपडेट, कैसा लगा मुझे बताइएगा। अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया होगा तो लाइक कर दिएगा और वीडियो को शेयर कर दिया, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए